नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप BA संस्कृत ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेशन 24 से लेकर के 28 के विद्यार्थी हैं, अगर आपका भी पेपर MJC 3 संस्कृत साहित्य का इतिहास वैदिक एवं लौकिक है, तो आप इस वीडियो में आज देखेंगे संहिताओं का सामान्य परिचय का दूसरा भाग एवं प्रतिपाद्य विषय। आज हम इस पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर को लिखने का ढंग देखेंगे और क्या क्या प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो भी हम देखेंगे, और आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको आज बतलाऊंगा। अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, या इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, उन सभी का सिलेबस 2023 के बाद एक जैसा हो गया। तो यह वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा होने के कारण यह वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के काम आएगा। तो आज हम बात करेंगे संहिताओं का सामान्य परिचय के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ऋग्वेद का सामान्य परिचय क्या था, ऋग्वेद और उसके संहिता के बारे में देखा था, और वैदिक साहित्य के बारे में देखा था क्या है वेद, क्या है उसका स्वरूप, क्या है उसका महत्व। फिर संहिता के बारे में हम लोग ने देखा था। आज उससे आगे बढ़ करके आज हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में हम देखेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न को देख लेते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स संस्कृत अंडर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, BA संस्कृत और ऑनर्स, मैं इसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना, अर्थात जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह वीडियो है। थर्ड सेमेस्टर का जो पैटर्न रहने वाला है आपका 70 और 30, 70 नंबर का मैं बस बात करूंगा क्योंकि 30 नंबर आपके कॉलेज वाले देंगे। मिड सेम का एग्जाम आपका हो भी गया होगा मेरे हिसाब से। तो मिड सेम का एग्जाम में आपको 30 नंबर का एग्जाम देना रहता है, जिसमें से आपको 15 नंबर उसका मिलेगा और 15 नंबर आपको अनुशासन, प्रोजेक्ट वर्क और उपस्थिति पर मिलेगा। प्रश्न पत्र का क्या स्वरूप रहने वाला है, क्या आपका प्रारूप रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो 20 नंबर के रहने वाले हैं। लघु उत्तरीय 4 प्रश्न रहेंगे जो हर एक प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे, 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के, हर एक प्रश्न रहने वाले, तो 30 नंबर के वो प्रश्न रहेंगे। 20, 20, 40 और 30, 70, टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो यही पैटर्न आप फॉलो करके चलिएगा। और हम बात करते हैं अब अपने मूल विषय का। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो करवाया था उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि हमने बतलाया था ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद के बारे में हमने बतलाया था। आप उसे जाकर के दोबारा पढ़िएगा तो आप लिख सकते हैं ऋग्वेद क्या होता है। वेद के स्वरूप को परिभाषित करें। यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है पहले प्रश्न में वेद किसे कहते हैं तथा वेद के स्वरूप को परिभाषित करें, वेद के महत्व को लिखें। वैदिक साहित्य संहिता किसे कहते हैं एवं संहिताओं का कितना प्रकार होता है, इन्हें परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न आपका ये है, दोनों आपको 10 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संहिताओं को परिभाषित करने का मैंने एक ट्रिक भी बतलाया आप लोग को। जैसे कि आप लोग सबसे पहले तो उसको पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ लेने के बाद उसको छांटिएगा, छांट करके मूल मूल विषय को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तब आप लिख अच्छी तरह से पाएंगे और उसको बतला भी अच्छी तरह से पाएंगे। कितना श्लोक है, कितना मंत्र है, कितना प्रापाठ है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ऋग्वेद संहिताओं को परिभाषित करें एवं इसके प्रतिपाद्य विषय को लिखें। तीसरा प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा जा सकता है। नहीं तो इसके जगह पर और भी एक प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, ऋग्वेद का समाज एवं संस्कृति क्या है एवं इसके महत्व को लिखें। ये आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है प्रश्न। यही 4 प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, इसी से रिलेटेड मैंने टॉपिक आपको करवाया था। तो यही 4 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपको छोटा करके बड़ा करके घुमा करके पूछा जा सकता है। अब जो 4 बाकी प्रश्न बच गए उनको मैं लास्ट में बतलाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं नए विषय को पढ़ाऊँगा नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे इन विषयों को। ठीक है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे 4 प्रश्नों को, बचे शेष प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद कहते किसे हैं, तो यजुर्वेद में आपको यज्ञ अनुष्ठान के बारे में देखने को मिलेगा। हवन होता है जैसे कि कहीं भी, तो उसे हम लोग यज्ञ भी बोलते हैं। तो वही है यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको यज्ञ के बारे में जानना है, अनुष्ठान के बारे में जानना है, यही आपको जानना है मूल मूल बात। तो वो अपने से भी बनाकर किसे लिख सकते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है जिसका संकलन अध्ययु नामक ऋत्विक के उपयोग के लिए किया गया था। यज्ञ के साधक मंत्र युजुष
कहलाते हैं। युजूस गद्य पद्यात्मक है, इसीलिए कहा गया कि जिसमें पदों के समान अक्षर की संख्या निश्चित नहीं होती। मतलब जैसे होता है ना, कोई भी संख्या निश्चित नहीं होता है कोई भी वाक्य में, उसी प्रकार से यजुस में भी कोई संख्या नहीं होता। इसके दो संप्रदाय हैं, ब्राह्मण संप्रदाय एवं आदित्य संप्रदाय। ब्राह्मण संप्रदाय के वेद में कृष्ण यजुर्वेद है और आदित्य संप्रदाय का वेद शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता में मंत्र के साथ उनकी व्याख्या, विवरण एवं विनियोग भी मिश्रित है। मिश्रण या अस्वच्छता के कारण वह कृष्ण है। दूसरी ओर शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में मंत्र या शुद्ध मंत्र है, विनियोग की मिश्रण नहीं है। यही इसका शुक्लत्व है। इसी कारण से शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। जो स्वच्छ है, जो अच्छा है, उसे हम लोग शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में यजुर्वेद की 101 या 100 शाखा थी, जैसा कि पतंजलि के महाभाष्य एक शतकम, अद्वैरयु शाखा, सर्वानुक्रमणी, ये सब पतंजलि के द्वारा रचे महाभाष्य हैं। यजुरेक शतकाध्यकम तथा कुर्म पुराण शाखानां तु सतेनाथ यजुर्वेदकम था करोत में उल्लेखित है। आज केवल 6 शाखाएं ही सुरक्षित है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 एवं कृष्ण यजुर्वेद की 4। शुक्ल यजुर्वेद की 2 ही शाखा अभी उपलब्ध है और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं को हम देख लेते हैं। क्या होता है शुक्ल यजुर्वेद का संहिता? संहिता अर्थात मंत्रों का संग्रह। अभी तक मैं संहिता को बहुत बार देख भी लिया है, पिछले वीडियो में भी देखा। तो मंत्रों के संग्रह को ही हम संहिता कहते हैं। मंत्रों को एक जगह कर दीजिएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? संहिता कहेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद स्वच्छ है, इसमें कोई भी मिश्रण नहीं आपको मिलेगा, उसी को हम लोग शुक्ल यजुर्वेद कहेंगे। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं का नाम वाजसनेयी संहिता है, जिसकी 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह दिन तथा काणव। दोनों में अध्यायों की संख्या 40 है, किंतु मंत्रों की संख्या में भेद है। मध्यान्ह दिन संहिता में 100 या 1875 मंत्र है, 1875 मंत्र है, जबकि कानव संहिता में मंत्रों की संख्या 2086 है। वस्तु या विषय वस्तु दोनों में समान है। विषय वस्तु या वस्तु दोनों में एक जैसे हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ग्रिफिन ने भी यजुर्वेद के रूप में इसकी संहिताओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्रतिपाद्य विषय को अब देखते हैं। प्रतिपाद्य विषय मतलब मूल विषय। शुक्ल यजुर्वेद का क्या मूल विषय होना चाहिए? तो अध्ययु के लिए संकलित होने से यजुर्वेद में मुख्य कर्मकांड का निरूपण है। अध्ययु क्या होता है? जो यज्ञ का पालन करता है, यज्ञ की रक्षा करता है, उसे हम लोग अध्ययु कहते हैं। पिछले बार हमने देखा भी था, उसे जाकर के अब देखिएगा तो समझ में आएगा। अध्ययु यज्ञ के परिमाण का निरूपण या निरूपक होता है। यज्ञ के मुख्य कार्यकलाप यजुर्वेद में प्रतिपाद्य है, मतलब यज्ञ के बारे में ही दिया गया है यजुर्वेद में, वही इसका मूल विषय है यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 40 अध्याय में प्रथम 25 प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है, जबकि शेष 25 खील के रूप में माने जाते हैं। मतलब उसका कोई भी महत्व नहीं है, उसमें उतना कुछ नहीं है। 25 है जो महत्वपूर्ण है, 25 है जो खील है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। साम यज्ञ एकाह, एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ अनुष्ठान भी होता था। अनेका अर्थात अनेक दिन में होने वाला यज्ञ, जैसे महाचंडी यज्ञ हो गया, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो गया, वो सब एक दिन में नहीं होता है, उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। एकाह साम यागों में वाजपेय महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त राज्याभिषेक के अवसर पर होने वाला राजसूय यज्ञ भी था। राजसूय यज्ञ के बारे में भी आप लोगों ने सुना था, रामायण में सुना होगा या बहुत सारे ग्रंथों में आपने सुना होगा। राजसूय यज्ञ जो राजा करते हैं अपने राज्य की वृद्धि के लिए। इसके अतिरिक्त इन दोनों यज्ञों के मंत्र नवम दशम अध्याय में हैं।
अध्याय 11 से लेकर के 18 तक अग्नि चयन का विवेचन निरूपण है। इसके अंतर्गत यज्ञाग्नि की स्थापना के लिए वैदिक या वेदिका का निर्माण होता था। वेदिका 10,800 ईंटों से बनती थी। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। 10,800 ईंटों से बनने वाला जो वेदिका बहुत विशाल रहता होगा, कम से कम 10-20 कट्ठा में तो बन ही जाता होगा, जिसके आकारों और प्राति स्थानों में विशेष नियम थे, मतलब नियम से बनाए जाते थे। इसके अंतर्गत 67 मंत्र का 16वां अध्याय है, जिसे रुद्राध्याय या नामकाध्याय, नमः शब्द का अधिक प्रयोग भी कहते हैं मतलब उसमें नमः शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है। 18वें अध्याय में चम शब्द की बहुधा आवृत्ति के कारण चमकाध्याय कहते हैं। इसमें 77 मंत्र है। अध्याय 19 से लेकर के 21 तक श्रोत्रामणि यज्ञ का वर्णन है, जिसमें अश्विना, सरस्वती, इंद्र आदि की प्रार्थना होती है। अश्विना, सरस्वती, इंद्र आदि की प्रार्थना किसमें होती है? तो 19 से लेकर के 21 श्रोत्रामणि यज्ञ में उसका वर्णन है, उसी में प्रार्थना होती है। सरस्वती माता की, इंद्र का और अश्विना का प्रार्थना होता है। इसके बाद के 4 अध्यायों जैसे 22 से लेकर के 25 में अश्वमेघ यज्ञ की विधाएं वर्णित हैं। यह यज्ञ सार्वभौमिक आधिपत्य के इच्छुक सम्राट के लिए विहित था, अर्थात जो सम्राट अपने राज्य को विस्तृत करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, उन्हीं के लिए अश्वमेघ यज्ञ होता था। इसीलिए अश्वमेघ का अर्थ है राष्ट्र की श्रीवृद्धि करना, अपना तेज और प्रताप बढ़ाना, राष्ट्र में धन धान्य की समृद्धि करना। इसी प्रकार गौमेघ, गौवंश की उन्नति के लिए यज्ञ, सर्वमेघ सामूहिक अभ्युदय का प्रयास, पुरुषमेघ मानव मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ। यदि शब्द प्रयुक्त होते थे, आदि शब्द प्रयुक्त होते थे इन्हीं सारे विषयों के लिए। आब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वाचसी बाजे त्वाम राष्ट्रे राजन्यसूर ईसभ्यो अति व्याधि महारथो जायताम दोग्री धनुर बोढ़ांड बाणानु सप्ति पुरंधी योसा युजूस। इस प्रकार से मंत्र है एक जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अर्थ को हम लोग जरा देख लेते हैं, क्योंकि आपसे यह मंत्र पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। अर्थात हे परमात्मा, हमें राष्ट्र में पवित्र, ज्ञान संपन्न तथा तेजस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हो, पराक्रमी सूरवीर हो, बाण चलाने में कुशल हो, शत्रुओं का अत्यंत वेदन करने वाला हो, महान योद्धा क्षत्रिय उत्पन्न हो, अतिरिक्त दूध देने वाली या अधिक दूध देने वाली, भार ढोने में समर्थ शक्तिशाली बैल, शीघ्रगामी अश्व, सर्वगुण संपन्न स्त्री, रथ में बैठने वाले तथा शत्रु विजेता वीर जिष्णु जिसे कहते हैं उत्पन्न हो। यही यजमान जो यज्ञ करवाने वाला रहता था, यही प्रार्थना करता था भगवान से। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अर्थ को आप याद रखिएगा, यही आपसे पूछा जा सकता है, या श्लोक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। यजुर्वेद के अंतिम 15 अध्याय खील होने के कारण अनेक विषयों से संबद्ध है। अध्याय 23 से लेकर के कितना तो 29 तक पूर्व अध्याय में निरूपित यज्ञों से संबद्ध नए मंत्र दिए गए हैं। 30वें अध्याय में पुरुषमेघ का वर्णन है, जिसमें 177 या 84 मंत्र के मेघ के निर्देश हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ब्रह्म शक्ति के लिए ब्राह्मण को, छात्र शक्ति के लिए क्षत्रिय को, मरुतों की क्षमता के लिए वैश्य को, तपस्या के लिए क्षुद्र को, अंधकार में जाने के लिए तस्करों को, नरक के लिए हत्या को, नृत्य के लिए सूत को, गीत के लिए नाटक को प्रेरित करें। यही बतलाया गया है। इम्पॉर्टेंट बात मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वही आपको याद रखना है। 31वें अध्याय में ऋग्वेदीय सूक्त, पुरुष सूक्त देकर 6 अतिरिक्त मंत्र दिए गए हैं। इसमें एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें परमात्मा के ज्ञान की महिमा दी गई है। वेदाह में तम पुरुषम
महन्तामादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विद्यते अयनाय। यह मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया है यजुर्वेद में, क्योंकि यह मंत्र ब्रह्म के बारे में बतलाता है, यज्ञ के बारे में बतलाता है, इसी कारण से लिया गया है। 32वें तथा 33वें अध्याय में सर्वमेघ याज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाना, यही इन अध्यायों में बतलाया गया। सर्वमेघ यही होता है। 34वें अध्याय में कितने मंत्र हैं? तो इसमें 48 मंत्र हैं, जिसके प्रारंभिक में प्रसिद्ध शिव संकल्पमस्तु नामक सूक्त है। इसमें 6 मंत्र, प्रत्येक के अंत में तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा वह मन कल्याणकारी विचार से युक्त हो, यही बतलाया गया है। 35वें अध्याय में पितृमेघ का वर्णन है, जिसमें पुरुष मेघ की सेवा, श्राद्ध, तर्पण आदि के बारे में बतलाया गया है। अध्याय 36 से लेकर के 38 तक प्राणवाय याज्ञ का वर्णन है। 36वें अध्याय में अनेक शांति मंत्र हैं, जैसे समनो मित्र समवरुण, यह एक मंत्र है। आपने शांति मंत्र भी कई जगह सुना होगा। द्यो शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, ब्रह्मा शांति, विश्वदेवा शांति, सर्व शांति, शांति रेव शांति, ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से यही ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही ऋग्वेद से उठाया गया मंत्र। ततो यथा समीहते, ये भी मंत्र ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा, जो आपने सुना भी होगा। 39वें अध्याय में नरमेघ या अंत्येष्टि का वर्णन है, मतलब अंतिम संस्कार के बारे में बतलाया गया। अंतिम संस्कार में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ये भी बतलाया गया। इसमें स्वाहाकार का व्यापक प्रयोग है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय विशुद्ध ज्ञान कांड्यात्मक है, जो ईशावास्योपनिषद के रूप में आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। इसमें 17 मंत्र, कितने? तो 17 मंत्र। एक प्रसिद्ध मंत्र भी है, हिरण्येन पात्रे सत्यस्यापि हितम मुखम। इस प्रकार से यह मंत्र है, इसमें भगवान के बारे में बतलाया गया। अब हम कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं के बारे में बात करते हैं। इस वेद की 4 शाखाओं की 4 संहिताएं उपलब्ध है। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक या कठ एवं कपिष्ठल कठ। इसका परिचय दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता यह कृष्ण यजुर्वेद की उपलब्ध शाखाओं में महत्वपूर्ण तथा प्रचार की दृष्टि से प्रमुख है। इसमें 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक है तथा 2158 मंत्र हैं। तैत्तिरीय शाखा सर्वांग पूर्ण है, क्योंकि इसकी संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथ, श्रोत्र, गृह्य धर्म तथा सुलभ भी, ये सभी उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद के समान इसमें भी विविध यज्ञों का वर्णन है। रुद्र की प्रधानता यहाँ मिलती है, जिन पर एक पूरा अध्याय शुक्ल यजुर्वेद के समान है। सप्तकांड में वशिष्ठ या राजा सुदास का आख्यान वर्णित है। राजा सुदास के बारे में बताया गया। मैत्रायणी शाखा में क्या है? मैत्रायणी संहिता में आपको यह मिलेगा कि इस संहिता में 4 कांड है और 57 या 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र है। इस शाखा में ही कलाप या कलापक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, इसे कलाप भी कहते हैं। इसके प्रथम कांड के 11 प्रपाठकों में दर्श, पूर्णमास, सोमयाज्ञ, अद्वैर, अधान, पूर्णाधान, चतुर्मास्य और वाजपेय का वर्णन। द्वितीय कांड में 13 प्रपाठक में काम्य, इष्टि, राजसूय तथा अग्निचिति का विवेचन है। तृतीय कांड में 16 प्रपाठक में अग्निचिति का वर्णन है और इसी प्रकार से अन्य प्रकार की चीज़ों का वर्णन है। अश्वमेघ के बारे में वर्णन है। खिल अर्थात प्रतिशिष्ट के रूप में प्रसिद्ध 14 प्रपाठकों वाले चतुष्ट या चौथे कांड में राजसूय आदि यज्ञों
से संबद्ध सामग्री संकलित है। मतलब यज्ञ में कौन कौन सा सामग्री लगेगा वही बतलाया गया राजस्व यज्ञ में। कठ संहिता पतंजलि के अनुसार यह कृष्ण यजुर्वेद का तीसरा संहिता है जिसका नाम है कठ संहिता। पतंजलि के अनुसार इसका प्रचार गांव गांव में था, किंतु आज इसका प्रचार लुप्त प्राय है। यह 40 स्थानकों में विभक्त है, जिसमें 843 अनुवाक्य है और 3091 मंत्र है। मंत्रों और ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18 सहस्त्र कही गई। 18 सहस्त्र मतलब 18,000। किंतु कठ संहिता में सर्वांगिक या स्वरांगन मिलता है। इस संहिता में भी पुरोढ़ास, अद्वैर, राजसूय, वाजपेयी आदि का विवेचन है। कपिस्थल कठ संहिता यह अंतिम संहिता है कृष्ण यजुर्वेद का। यह संहिता अपूर्ण रूप से मिलता है यजुर्वेद के समान। इसका विभाजन भी आठकों और अध्यायों में है। इसके 6 आठकों में 48 मंत्र हैं, किंतु अध्याय 1 से लेकर के 24 तक और 32, 33 और 43 सर्वथा खंडित है। मतलब पूरी तरह से इसमें मंत्र नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ खंडित है, मतलब लुप्त हो गया है मंत्र। यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में दर्श पूर्णिमा, मास, हविर यज्ञ, पशुबंध, वाजपेय, राजसूय, दक्षिणेष्ठि, सोमयाज्ञ, श्रोत्रामणि, प्रयाज्ञ, अग्निचयन, अश्वमेघ तथा पुरुषमेघ का वर्णन है। इस प्रकार से यही आपको यजुर्वेद में मिलेगा। यजुर्वेद में आपको यज्ञ के बारे में मिलेगा और कुछ ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, इतना जान लीजिए। अब हम सामवेद के बारे में बात करते हैं। सामवेद में आपको क्या क्या मिलेगा। सामवेद कहते किसे हैं? सामवेद उसे कहते हैं जिसमें गान पद्धति के बारे में बतलाया गया हो। साम अर्थात गान, गाना। जैसे आप लोग भक्ति सॉन्ग सुनते हैं तो उसी को हम लोग सामवेद में देखते हैं। सामवेद संहिता अर्थात सामवेद में मंत्रों का क्या क्या संग्रह है, आइए हम देखते हैं। समान अर्थात गान का वेद सामवेद है। इनमें उन मंत्रों का संकलन है जो गान के योग्य समझे गए हैं, जो गाने योग्य समझे गए हैं। मुख्यतः ऋग्वेद की ऋचाओं का ही संकलन इसमें है। मतलब ऋग्वेद से उठाया गया है सामवेद में कुछ कुछ मंत्र। जैसे कि इसके अलंकारों का प्रयोग करके स्पष्ट किया जाता है। जैसे यारिक तत्साम, छंदो उपयोगा उपनिषद एक नाम का उपनिषद है, उसमें यह मंत्र है। ये गाने योग्य मंत्र है तो यहाँ पर संकलित है। ठीक है। ऋचाओं का ही गान, इसमें ऋचाओं का ही गान होता है। यज्ञ में उद्गाता के उपयोग के लिए इस मंत्रों का संकलन हुआ था। इसीलिए सामवेद को औदगात वेद भी कहते हैं। औदगात मतलब गाने योग्य वेद, उससे हम लोग औदगात वेद कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। उद्गात वेद या उद्गाता ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत गान करता है। साम में ऋग्वेद के अष्टम नवम मंडल से ही ऋचाएं संकलित है जो साम यज्ञ के अवसर पर गाए गए हैं। सामवेद में ऋग्वेद से ही मंत्र लिया गया है, जो अष्टम नवम मंडल से उठाया गया है मंत्र, ये याद रखिएगा। शौनक ने कहा है कि अनेक शाखाओं का नाश इंद्र ने इसीलिए वज्र प्रहार के द्वारा कर दिया कि अनध्याय के दिन में इसका पाठ होने लगा था। अनध्याय मतलब गलत समय में इसका पाठ होने लगा था। आज सामवेद की केवल 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुम्य, रानाय, नीय एवं जैमिनीय, उसको तालवकार। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में प्रचलित है। इसमें कौथुम्य शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौथुम्य शाखा में जहाँ अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन है, वहाँ रानायनीय शाखा में प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दस्ती के रूप में विभाजन मिलता है। सामवेद की कुल मंत्र संख्या 1875 है, जो पूर्वार्चिक 6050 मंत्र तथा उत्तरार्चिक
अर्थात बाद वाले जो भाग हैं उसमें 1225 मंत्र है। इन भागों में विभक्त है। इस प्रकार से सामवेद को विभक्त किया गया है। सामवेद के पूर्वार्चिक में 7 कांड है। आग्नेय, इंद्रिय, पावमान तथा आरण्यक कांड। महानानीय के साथ, अब महानानीय आप पता करिएगा क्या होता है। उत्तरार्चिक 21 अध्यायों और 9 प्रपाठकों में विभक्त है। पूरे सामवेद में 1771 ऋचाएँ ली गई है, अर्थात 107 या 104 मंत्र इसके अपने। कितने मंत्र इसके अपने हैं? तो 104 ही मंत्र इसके अपने हैं, नहीं तो ऋग्वेद से उठा लिया गया है सामवेद का मंत्र, यही यहाँ पर बतलाया गया। विषय वस्तु हम देख लेते हैं। सामवेद मुख्यतः उपासना से संबद्ध है। सामवेद में आवाहन के उपयोग देवताओं का स्तुति इससे प्राप्त होती है, मतलब आवाहन किया जाता था भगवान का, तो सामवेद से किया जाता, सामवेद के मंत्रों से ही किया जाता था। पूर्वार्चिक में अग्नि, इंद्र और पवमान, सोम से संबद्ध मंत्र दिए गए हैं। प्रत्येक मंत्र के लिए लय का स्मरण करना होता है। उत्तरार्चिक में उन्हीं के लयों, धुनों पर गाने योग्य त्विच 3 ऋचाओं का समूह तथा प्रगाथों का संग्रह है। प्रगाथ क्या है ये भी आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उतना नहीं जानता हूँ संगीत के बारे में। यज्ञों के समय उद्गाता इन मंत्रों का गान करता था। सामगान अर्थात गान प्रधान वेद होने से सामवेद के मंत्रों के गान पर पर्याप्त संहिता रचना हुई है, इसे हम लोग सामगान कहते हैं। नारद शिक्षा में सामगान संबंधी कुछ निर्देश हैं, जैसे सप्तस्वरा, स्त्रियो ग्रामा, मूर्छना, त्ववेक विस्ति, ताना एकोन पंचाशदित्येत स्वरमंडलम, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर सुर के बारे में बतलाया गया है, अर्थात 7 प्रकार के सुर होते हैं, जैसे षष्ठज, ऋत्वज, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत एवं निषाद। इसी प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से 21 प्रकार के मुख्यान होते हैं, राग होते हैं, यही सब आपको बतलाया गया। सा रे गा मा पा धा नि सा, ये पहले से वेद में दिया गया था। सामगान के ग्रंथों की रचना पूर्वार्चिक मंत्रों के आधार पर हुई है। ये गान 4 प्रकार के हैं: ग्राम गान, आरण्यक गान, ऊह गान और ऊह्य ज्ञान, रहस्य गान। इसमें ग्राम गान को ग्राम या सार्वजनिक स्थान पर गाया जाता था। आरण्यक गान वन तथा पवित्र स्थानों में ही गाए जाते थे। ऊह गान का प्रयोग साम याग तथा वशिष्ठ धार्मिक अवसरों पर ही होता था। ऊह्य या रहस्य गान भी आरण्यक गान के समान वन या पवित्र स्थान पर होता था। अब इस बात को आप याद रखिएगा, कौन सा गान कहाँ पर गाया जाता था। सारे गा मा पा धा नि सा, यह क्रमशः जो लय है, जो सुर है, यह ऋग्वेद से ही निकला है, ऋग्वेद सामवेद से ही निकला है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। साम विकार, सामवेद में कुछ ऐसे विकार भी थे, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो विकार था, विकार शब्द में विकार, विश्लेषण, शब्द में जो विश्लेषण होता था वो एक प्रकार का विकार होता था। और अभ्यास, उसके बाद विकृष्ण, विराम और अस्तोभ 6 प्रकार के विकार हैं जो सामवेद में पाए जाते थे। अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं। लौकिक सामग्री का प्राचुर्य होने के कारण अथर्ववेद अन्य वैदिक संहिताओं से विलक्षण है। अन्य वेदों में जहाँ धर्म और यज्ञानुष्ठान को महत्व मिलता है, वहाँ अथर्ववेद यज्ञोत्तर विषयों का बहुमूल्य रूप से वर्णन करता है। इसीलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा गया है। ब्रह्मा की यज्ञ की विधि विधानों का निवारण करते थे। ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्मा थे वही यज्ञ की
जो विधि विधान था उसका रक्षा करते थे, उनका पालन करते थे। तदनुसार इस वेद में अपने आत्मा को अपने भीतर देखने की शिक्षा दी गई है। आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, वही आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। ठीक है। अग्नि को उद्बोधित करने वाले पुरोहित को अथर्वण कहा जाता था। इसका सामान्यंतर शब्द श्वेतरा भाषा का अथर्वण है। इसका एक अर्थ जादू टोना करना भी था। अतः अग्नि को आधार बनाकर अथवा विचित्र कार्य करते थे। अथर्ववेद का प्राचीन नाम अथर्वांगिरस भी है। दूसरा नाम क्या है अथर्ववेद का, तो अथर्वांगिरस है। क्या है, अथर्वांगिरस है। अथर्वा ऋषि अंगिरस के वंश के थे, इसीलिए उन्हें अथर्वांगिरस या अथर्वांगिरस के नाम से पुकारा जाता था। वैदिक मंत्रों में भी अग्नि को देवता का दूत कहा गया है। इसी प्रकार अग्नि प्रधान देव अथर्ववेद है। कौन है, तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अन्य नाम भी हैं, जैसे क्षत्रवेद, राजा और क्षत्रियों के कर्तव्यों का निर्देश इसमें मिलता था, इसी कारण से क्षत्रवेद कहते थे। भौषजेय वेद आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन भौषजेय वेद अर्थात अथर्ववेद में मिलता है। इसका दूसरा नाम भौषजेय वेद है। मही वेद अर्थात पृथ्वी सूक्त के बारे में बतलाया गया है। महिति ब्रह्म विद्या के बारे में बतलाया गया है। छंदो वेद, इसका दूसरा या तीसरा नाम छंदो वेद भी है। और जो अंतिम नाम जो आप लोग जानते हैं ब्रह्म वेद भी से कहा जाता है। शाखाएं आप देख लेते हैं इसका। महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का निर्देश है। इसके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: पपुलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल्य, जालद, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारण वेद। इसके मात्र बस 2 ही शाखाएं अभी उपलब्ध हैं, पपुलाद एवं शौनकीय। यही संहिता आपको अभी मिल जाएगा बाजार में अगर बुक खरीदने जाएंगे तो। अब बाकी सब लुप्त हो गया है। शौनकीय या शौनक शाखा का अथर्ववेद अधिक लोकप्रिय है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5997 या 87 मंत्र है। इसमें 6 कांड, 757 मंत्र हैं। 19वें कांड में 453 मंत्र हैं और 20वें कांड में 958 मंत्र हैं। 98 मंत्र हैं जो बड़े हैं। सबसे छोटे कांड में सप्तदश कांड है, केवल 30 मंत्र उसमें। अथर्ववेद में 40 से अधिक सूक्त गद्यात्मक है, मतलब गद्य की तरह, श्लोक की तरह है। अब हम पपुलाद संहिता के बारे में देख लेते हैं। पपुलाद संहिता को किन ने प्रसिद्ध किया था, तो ब्लूमफ्लिस नामक एक ब्रिटिश थे जो 1901 में इसे प्रकाशित किए थे। कहाँ से, तो कश्मीर से प्रकाशित किए थे। इसी कारण से काश्मीरी अथर्ववेद भी कहा जाता है। पतंजलि नवभाष्य के प्रथम आय में जो अस्त्रोवेदी वृष्टि आदि में अथर्ववेद का प्रधान मंत्र कहा है, वह इसी संहिता का प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद के 5 उपवेद गोपथ ब्राह्मण में इस प्रकार निर्दिष्ट है: सर्पवेद, पिचास वेद, असुर वेद, इतिहास वेद तथा पुराण वेद। यही और शेष उपवेद जो इसके हैं लुप्त हो गए हैं। प्रथम भाग में कांड 1 से लेकर के 7 है और इसमें जो 4 मंत्रों का सूक्त बहुसंख्य है। द्वितीय कांड में 4 मंत्र हैं, तृतीय कांड में 3 मंत्र हैं, चौथे कांड में 7 मंत्र हैं, 5वें कांड में 8 मंत्र हैं, छठे कांड में 3 मंत्र हैं और 7वें कांड में 1 से 2 मंत्र आपको मिल जाएगा। पहला जो भाग्य है उसमें इस प्रकार से विभाजन। दूसरा भाग्य में आपको 8 से लेकर के कितना, तो 12
कांड मिल जाएगा। तीसरा भाग में आपको 13 से लेकर के 18 कांड मिल जाएगा। उसके बाद फिर चौथा जो भाग है उसमें आपको 19 से लेकर के 20 कांड आपको मिल जाएगा। अब इसके प्रतिपाद्य विषय को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कांडों के अनुसार अथर्ववेद में इस प्रकार की विषय वस्तु है। प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति, बंधन से मुक्ति, असुरों की विनाश, सुख प्राप्ति आदि का निरूपण है। इसे आप जरूर पढ़ें। मैं ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो तो इसी कारण मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब विषय विभाजन को देख लेते हैं। हमारा जो पहला विषय विभाजन है भुज्य सूक्त। इस कोटि के सूक्त में रोग के निवारण, कृमियों के नाश तथा विभिन्न वृक्षों की उपयोगिता का निरूपण है। क्षय रोग का भाई, खांसी की बहन, चर्म रोग का भतीजा, इस प्रकार से हटास किया गया है, व्यंग लिखा गया है। आयुष्य सूक्त में निरंतर स्वस्थ रहने वाले, दीर्घायु प्राप्त करने वाले उद्देश्य से अथर्ववेद में अनेक सूक्त दिए गए हैं, जिसका उपयोग मुंडन, उपन्यास, गोदान आदि संस्कारों के अवसर पर होता है। यह ऋग्वेद के समान ही, ऐसा जान लीजिए। पौष्टिक सूक्त में इस वर्ग में गृह नियम, पशु रक्षा, हल, प्रहारन, बीज बपन और अन्य वृद्धि, इस प्रकार के बातों को बतलाया गया है। व्यवसाय के बारे में बतलाया गया। प्रायश्चित सूक्त में आपको धार्मिक क्रिया तथा सामाजिक जीवन में किए गए अपराध के बारे में बतलाया गया है। आप इसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा। स्त्री कर्म सूक्त में आपको स्त्री के बारे में बतलाया गया है। उसके बाद फिर राजकर्म में आपको राजा का कर्म के बारे में बतलाया गया, जादू टोना के बारे में बतलाया गया। ब्राह्म्य सूक्त में आपको ब्रह्म के बारे में बतलाया गया, आत्मा के बारे में बतलाया गया, जादू टोना के बारे में बतलाया गया। इससे आप ना फंसे, यही आपको बतलाया गया है। उसके बाद फिर अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है, उसमें पृथ्वी के बारे में बतलाया गया, पृथ्वी हमारी माता है। उसके बाद फिर अथर्ववेद का 25वां कांड में वार्त्य कांड के नाम से उसको प्रसिद्ध किया गया है। इसमें जो कुल मिला जुला करके 17 सूक्त है, वही पद्यात्मक मंत्र के रूप में माने जाते हैं। अब अथर्ववेद का क्या महत्व है? धार्मिक दृष्टि से इसका संकलन ब्रह्मा के कार्य के निर्देश के लिए हुआ था। मतलब ब्रह्मा का जो कार्य था उसी के निर्देश के लिए इसका हुआ था। लौकिक दृष्टि से तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए इसका हुआ था, एवं अनेक युग के ज्ञान, विज्ञान और आयुर्वेद के लिए हुआ था। वनस्पति के वाजपेय पुण्य आदि के बारे में हुआ था। राजशास्त्र का पुंस कल निरूपण अथर्ववेद में भी मिलता है। जैसे राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की रक्षा क्या है, सैन्य शासन क्या है, राजा का धर्म क्या है, मित्र राष्ट्र क्या है, यही सब बतलाया गया है। इसमें जादू टोना के बारे में बतलाया गया। दर्शन की दृष्टि से आपको नरक के बारे में बतलाया गया, स्वर्ग के बारे में बतलाया गया, माया के बारे में बतलाया गया, ईश्वर के बारे में बतलाया गया, जीवात्मा के बारे में बतलाया गया। कुल मिला जुला करके ज्ञान, विज्ञान, समाज और राजनीति, दर्शन आदि पक्षों का व्यापक निरूपण करने के कारण अथर्ववेद वैदिक वाङ्मय का एकमात्र सर्वांगीण ग्रंथ है। वहाँ अथर्ववेद धर्मोत्तर परिप्रेक्ष्य की सामग्री से कसा हुआ है। अर्थात आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो अथर्ववेद को भी आप लिखने का सामर्थ्य रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में बात एकदम सेम सेम लिखी गई, क्योंकि उसी से तो आया है। अब हम प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता किसे कहते हैं, मैंने अभी बतलाया है। एवं इसके वेद को परिभाषित करें। इसके कितने वेद हैं? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, साम वेद संहिता को परिभाषित करें एवं इसके महत्व को बतलाएं। इसका क्या महत्व है, सामाजिक महत्व क्या है। अथर्ववेद संहिता को परिभाषित करें एवं इसके प्रतिपाद्य विषय को लिखे। अभी मैंने बतलाया इसके प्रतिपाद्य विषय को। अथर्ववेद का सामाजिक तथा धार्मिक महत्व को लिखे। क्या इसका धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व क्या है, ये आपको लिखना है। अगर आप यजुर्वेद को पढ़ के रखें तो आप अथर्ववेद के भी महत्व को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और कहीं कहीं मैंने गलतियाँ भी की है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। नमो नमः। सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः।